वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और इसका यह तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में हम लोगों ने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं और आज हम 10 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2 पर 2 पावर गुने 3 पर 2 पावर, उसके बाद है 2 पर 5 पावर गुने 3 पर 1 पावर, तीसरा ऑप्शन है 2 पर 3 पावर गुने 3 पर 3 पावर, और चौथा ऑप्शन है कि 2 गुने 3 पर 5 पावर। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो आइए हम इसे शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो देखिए 2 पर 2 पावर का मतलब हो गया 4 और 3 पर 2 पावर का मतलब कितना हो गया, तो 3 पर 2 पावर का मतलब हो गया 9। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। दूसरा वाला में देखते हैं कि 2 पर 5 पावर है, तो 2 को गुना करेंगे 5 बार, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 32। और 3 पर 1 पावर है यानी कि 3। अब इस दोनों को आपस में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6 और 3 को पढ़ेंगे 3 बार यानी 9। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है 2 पर 3 पावर, तो 2 पर 3 का पावर का मतलब कितना हो गया 8, यानी 2 को गुना करना है हमको 3 बार तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 को गुना करेंगे 3 बार तो आएगा कितना 27। अब इसको आपस में गुना कर लेते हैं तो 8 सते 56, ये 6 हासिल 5 हुआ, और 8 दूनी 16 और 5 21 यानी तो 16 हो गया, और गुने 3 पर 5 पावर, तो 3 पर 5 पावर का मतलब कितना हो गया, तो 3 को गुना करेंगे 5 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 3, यानी हमें 5 बार इसको गुना करना है। चलिए पहले 2 बार गुना करते हैं तो हो गया 9, ठीक है। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो गया 9, और फिर जो है लास्ट में 3 बच जाता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। और फिर दोनों को गुना करेंगे तो 9 हो गया 81, और फिर इसको 3 से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24 यानी 243। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 243 से पहले लिखेंगे, ठीक है 243। और अब हम 243 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2 को गुना करेंगे 3 से तो 2 तिया हो गया 6, 4 को गुना करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 यानी 486। ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है 96 यानी कि 96, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी अगर हमें सम संख्या निकालना हो तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है m, अगर m का मान हम यहाँ पर 1 रख दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, लेकिन 3 हमारा जो है सम संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो 2 2 हो गया 4, तो फिर सम संख्या आ जाएगा। लेकिन दोबारा अगर हम फिर 3 बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 5, जो कि एक विषम संख्या है, यानी हर बार हमारा सम संख्या जो है प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है वो गलत है। आइए ऑप्शन बी को देखते हैं। 2 है और m के जगह पर हम 1 लिख लेते हैं, तो 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। चलिए m का मान हम यहाँ 2 बढ़ा देते हैं, यानी m के जगह पर हम 2 रखते हैं, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4,
उसके बाद हम m की जगह पर 3 रख लेंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। यानी m का मान कोई भी संख्या अगर हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास विषम संख्या ही प्राप्त होता है। यानी 2, 4, 6 ये सब क्या है, ये तीनों संख्या जो है वो है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। यानी हर बार जो है हमें सम संख्या प्राप्त होगा, चाहे m का मान हम कुछ भी रख लें। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 22 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। यानी सबसे छोटी हमें पूर्ण वर्ग लेना है जिसमें 16, 20 और 24 से जो है वो पूरा भाग लग जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे कि एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। फिर 4 जो है एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। उसी प्रकार से 9 भी हमारा पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 3 का वर्ग होता है। उसी प्रकार से 16 भी एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे जितनी भी संख्या हमने लिखी है वो सारे क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो बताइए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 40 जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 120 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन सी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और ऑप्शन डी जो कि 36 है जो कि 6 का वर्ग होता है। और इसके बाद 2 जीरो भी दिया गया है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 6x पर 4 पावर है y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक है। यानी हमें महत्तम निकालना है। ठीक है, तो आइए हम महत्तम निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 6x पर पावर दिया हुआ है कितना, 4, और दूसरा लिखा हुआ है y। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है 12xy। इसका मौसम निकालना है। ठीक है, तो मौसम निकालने का हम यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे, यानी संक्षिप्त में हम इसे हल करेंगे। तो देखिए 6 और 12 में तो किस टेबल में 6 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है। सबसे बड़ा टेबल यानी सबसे बड़ा पहाड़ा का टेबल जिसमें दोनों आ जाए तो वह है 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ x पर 4 पावर है और x पर यहाँ पर 1 पावर है। तो सबसे छोटा पावर कौन हुआ, x पर 1 पावर। तो यहाँ पर हम x पर 1 पावर लिखेंगे यानी x लिखेंगे, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है तो यहाँ पे y लिखा जाएगा। यानी 6x पर 4 पावर y, 12xy का जो महत्तम होगा वो होगा 6xy। यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको जो है बहुत कम समय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करना होगा, क्योंकि बहुत कम समय दिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करने के लिए। यदि आप पूरा डिटेल में इसे हल कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो छूट जाएंगे। हो सकता है कि आप 2-4 ही क्वेश्चन बना पाए। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप जो है शॉर्ट रूल का इस्तेमाल करें और स्पीडली आप बनाने की कोशिश करें, तभी जाकर के आप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मार्क कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 5, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 60। कितना हो जाएगा, 60। आप निकाल के देख लीजिएगा 60 क्यों होगा, क्योंकि इस 60 में 5 से, 15 से और 20 से तीनों संख्या से भाग लग जाएगा तो 60 हो गया। चूंकि अनुपात निकालना है इसलिए हम बटा में 900 का मान लिखेंगे। अब 5 है, 15 है, 20 है। यदि हम तीनों का मौसम निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 से इसको हम काट देते हैं
तो कट जाएगा ये 12 बार में और नीचे होगा 1, यानी आंसर क्या हो गया 12:1। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 64 होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 2/3 होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 64 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 64 का वर्गमूल हो जाता है 8, है ना, क्योंकि 8 का जो वर्ग करेंगे तो 64 हो जाता है। उसी प्रकार से 64 का अगर घनमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 4। अब 8 में जब भागा देंगे 4 से तो कितना बार में भाग लगेगा 2 बार में। कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो कितनी जल्दी हम यहाँ पे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो आप भी जो है इन प्रश्नों को इतनी ही जल्दी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए और 18 का लॉस 36 है और मौसा जो है 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। ए हमारा एक संख्या है और एक 18 क्या है, एक संख्या है। इस दोनों का लौसा दिया है 36 और मौसा दिया है कितना 2, और हमें क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि संख्या का जो गुणनफल होता है, यानी ए गुने 18, ठीक है, संख्या का जो गुणनफल होता है वह संख्या के मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका लौसा कितना हो गया संख्या का, तो संख्या का जो लौसा हो गया वो हो गया 36 और मौसा कितना हो गया, मौसा हो गया 2। ए का मान कितना हो जाएगा, तो 36 गुने 2 और बटा कितना लिखेंगे 18। तो 18 से 36 को जो है काट देंगे 2 बार में। अब 2 को 2 से गुना कर लेते हैं तो हमारा ए का मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन ही थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने √30 लिखा है हम यहाँ पे कर देते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य इसके महत्तम सामर्थ्यक का 14 गुना है। यानी जो 2 संख्या है उसका जो लघुत्तम है वो महत्तम से कितना गुना है, 14 गुना, और इसके लौसा और मौसा का जो जोड़ है वो है 600। और यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए 2 संख्याएं हैं और उसका लघुत्तम सामर्थ्यक जो है उसके महत्तम से कितना गुना है, 14 गुना है। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं कि माना ऐसी मतलब महत्तम, मान लेते हैं कि महत्तम हमारा जो है वो x था और एलसीएम हमारा जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कितना गुना है, 14 गुना है, तो 14x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लॉस और जो मॉस है दोनों का जोड़ कितना है, 600। तो लॉस हो गया 14 और मॉस हो गया कितना, x, तो दोनों को जोड़ेंगे बराबर 600 करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x जोड़ 14x बराबर कितना हो गया, 600। तो 14x और x कितना हो गया, तो 15x हो गया, बराबर हो गया हमारे पास 600। अब 600 को 15 से अगर हम काट देते हैं, 15 से 600 काटेंगे तो कटेगा 40 बार में, यानी x का मान कितना हो गया, 40। तो x का मान का मतलब हो गया कि HCF का जो मान है वो कितना है, वो है 40, और एलसीएम का मान कितना है, तो 14x, यानी कि 14 गुना 40 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 560। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है
उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे दूसरी संख्या जो है वह हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो y गुने 280 यानी जो कि पहली संख्या है, और वह बराबर होगा दोनों संख्या के मौसों और लौसों के बराबर। तो मौसों कितना हो गया 40 और लौसों कितना हो गया 560। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 40 और गुने 560। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 560 बटे 280। तो 0 0 कट गया, 28 से काटेंगे 56 को 2 बार में, और 2 को जब 40 से गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 80। यानी जो दूसरी संख्या है वो कितना है, वो है 80। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 29। निम्न में कौन भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो संख्या किसी भी नंबर से विभाजित हो। जैसे कि 83 ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। उसी प्रकार 43 भी जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, और उसी प्रकार 73 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन 63 जो है यह कटेगा 7 से, यह कटेगा 9 से, यह कटेगा 3 से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है और हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 6, 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो 22, 8 और 6 का अगर हम लौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 264। ठीक है, आप जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता ही होगा। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे, मौसो। मौसो का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस तीनों संख्या में भाग लग जाए। तो वो संख्या है कौन, 2। अब 2 से इसको हम काटते हैं एक बार में, और ये कटेगा 132 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 132 अनुपात 1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, वह राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा भी और समझा भी, और आपने यह भी देखा कि इसे किस प्रकार हम कम समय में हल कर पाए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।